हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। श्रीनगर और श्रीनगर का बख्शी स्टेडियम कहते हैं वहां पर सुल्तान आजम कल पहुंचे थे भाषण देने के वास्ते। मेरे ख्याल जब से इन्होंने 370 हटाई है तब से शायद इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, जहां तक मेरा विचार है, पहली बार वो गए और सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त कि उनकी इजाजत के बिना परिंदा भी पर ना मार सके। होनी चाहिए सिक्योरिटी। आफ्टर ऑल पूरे हिंदुस्तान के बादशाह जो हैं। और वहां पर उन्होंने जो भाषण दिया उसका लबोलबाब यह था कि 370 हटने से पहले और इस सरकार के पहले जो सरकारें थी उन्होंने कश्मीर के वास्ते कुछ नहीं किया। जो कुछ किया गया है सुल्तान आजम ने किया है। मैं किसी से पूछा कि भैया ये बख्शी स्टेडियम जो है वहां पर कितने लोग बैठ सकते हैं, तो पता लगा कि वहां पर सिटिंग कैपेसिटी जो है ना वो 30,000 है। 30,000 लोग बैठ सकते हैं। अगर जबरदस्ती घुसेड़ घुसेड़ के बैठाया जाए तो 10,000 और बैठ जाएंगे, शायद 40 बैठ जाएंगे। परंतु मीडिया ये क्लेम करता है, चाहे वो सरकारी मीडिया हो या गोदी मीडिया हो, तोता मीडिया हो, कोई भी, कि बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री साहब को सुनने के वास्ते 2 लाख जो लोग आए थे, 2 लाख। और यह भी सुनने में आया ताकि स्टेडियम खाली ना लगे, इस करके पूरे कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को यह हुक्म दिया गया कि आप बंदे इकट्ठे करके लाओ। और जब हुक्म है सरकारी तो ये बंदे इकट्ठे करके लाने पड़ेंगे, नहीं तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो चाहे जबरदस्ती बंदे इकट्ठे करके लाए गए हों, चाहे अपनी खुशी से, लोग अपनी खुशी से नेताओं के भाषण सुनने के वास्ते कौन जाता है यार आजकल। और इनके वास्ते भाषण तो एक ही है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सारी बुराइयों का जिम्मेवार नेहरू है और जो कुछ किया वो मैंने किया, मेरे से पहले कुछ नहीं था। ये तो ये भी क्लेम करते हैं कि हिंदुस्तान आजाद ही 2014 में हुआ, उससे पहले तो गुलामी ही थी। पहले अंग्रेजों की गुलामी थी और फिर कांग्रेसियों की गुलामी। उसमें वो वाजपेयी वगैरह की सरकारों को भी गिन लेते हैं, जनता पार्टी की सरकारों को भी गिन लेते हैं। क्या सुल्तान आजम है, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर मुझे यह समझ नहीं आती कि इनका हाजमा कितना दुरुस्त है। बड़े से बड़ा झूठ बोल लेते हैं और डकार तक नहीं लेते। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट इस करके कहा जाता है कि उसका ऑर्डर सुप्रीम है, मानना ही पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना उनका पूरा रिकॉर्ड, नंबर 1 तो पब्लिक करो, नंबर 2 कोर्ट में पेश करो 6 मार्च तक। 6 मार्च तक चुपचाप बैठा रहा एसबीआई और एक दिन पहले, 6 मार्च के एक दिन पहले कोर्ट में पेश हो गया। कहने लगा कि हम दे नहीं सकते जी, इसके बाद से और टाइम चाहिए, 136 दिन और चाहिए, 30 जून के बाद देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कब रहा?
जब सुप्रीम कोर्ट भी कौन सा छोटा मोटा देश नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं मान रहा है, तो सुप्रीम कब रहा? अब डालते रहो आप एप्लीकेशंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया जी इन्होंने, इनको सजा दो। जब इन्होंने कोई बात माननी ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या करे बेचारा। आगे मैं बेचारा लफ्ज की एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं। हमारे यहाँ एक बैंक था, जो गांवों के कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, वो वहां पर मेरे पिताजी ने मेरे नाम से कुछ रुपए जमा किए थे। पिताजी की डेथ हो गई तो मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैं गया, मैंने कहा भैया मेरे पैसे हैं यहाँ, मेरे पिताजी जमा करवा गए थे मेरे नाम पे, वो मुझे दे दो। तो वो जो था ना बैंक का सेक्रेटरी, वो कहने लगा ये ले ले, नहीं देता, कर ले क्या करना। मैं कोर्ट में पेश हुआ, कंज्यूमर कोर्ट में। मेरे पास ना तो इतना टाइम होता था ना इतना पैसा था कि मैं वकीलों को उजाड़ता रहूं। मैंने खुद ही एक एप्लीकेशन ली, कंज्यूमर कोर्ट में दे दी। 3-4 तरीके पर ही कंज्यूमर कोर्ट ने, दूसरी पार्टी पेश ही नहीं हुई, एक्स पार्टी डिसीजन कर दिया इन फेवर ऑफ मी। जब मैं पैसे लेने गया तो कहता है ऐसे बड़े ऑर्डर देखे हैं कोर्ट के, जा दफा हो, नहीं देते, कर ले क्या करना। मैं बड़ा उदास सा जा रहा था तो रास्ते में मेरे एक मित्र मिले, कहने लगे क्या बात बड़े उदास हो। मैंने उसको सारी स्टोरी सुनाई। मैंने कहा आप ये कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मानना। कहता ये बड़ा अच्छा हुआ नहीं मानना, एक एप्लीकेशन लिख, जज साहब के आगे पेश हो जा, आज ही पेश हो जा, 5 बजे तक टाइम है। मैंने कहा कल चले जाएंगे, वो कौन सा पैसे मिलने हैं। तो कहता नहीं अभी चल, मैं चलूं तेरे साथ। मैंने कहा नहीं मैं ही जाता हूँ। मैंने जाके एप्लीकेशन दे दी और लिख के दे दिया कि ये मुझे ऐसे ऐसे कहा। जज साहब कहते हैं कि इसके साथ एक एफिडेविट और लगा दो। लगा दिया। कोई 15-20 के दिन बाद कोर्ट से प्यादा आ गया, सरदार जी चलो जज साहब ने बुलाया है। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं को मेरे से क्या गलती हो गई, खता हो गई, अब जज साहब पता नहीं क्या मेरे को सजा दे देंगे। मैंने कहा हुआ क्या? कहते हैं हमें क्या पता, हम तो प्यादे आदमी हैं, जैसा हुक्म किया आ गए, आप जज साहब के सामने पेश हो जाओ। जब मैं कोर्ट के सामने पहुंचा तो वहां 15-20 वकील मेरे स्वागत के वास्ते खड़े, बधाइयां देने लगे। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे आपके पैसे आ गए, चलो हम दिलवा देते हैं। और मैंने कहा तूने क्या दिलवाने हैं पैसे, केस मैंने किया था, जज साहब ने फैसला दिया, हुआ। मैं जज साहब के आगे पेश हुआ। मैंने कहा जी मैं सतवंत सिंह आ गया। कहने लगे भैया तेरा बंदा आ गया है, पैसे भी आ गए हैं, और मेरा जो ऑर्डर था उस हिसाब से वो बंदा तब छूटेगा जब तू पैसे लेके दस्तखत कर देगा, तो आप पैसे ले। मैंने कहा जी मैं नहीं देता पैसे, मैं कर लूंगा, आज तो मेरे पास कोई थैला थूला भी है नहीं, मैं पैसे डालूंगा कहाँ, काफी पैसा था। तो कहने लगे भाई उसको सजा मिल गई। कहते हैं 3 दिन से अंदर है, 3 दिन से जेल में है। मेरा ऑर्डर था कि उसको पकड़ के लाओ, अरेस्ट करो और जेल में डालो। उसने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना। तो एक कंज्यूमर कोर्ट का जज, एक बड़ा छोटा सा जज, उसका ऑर्डर इतना जबरदस्त होता है कि गले में उंगली डाल के सच निकलवा लो, जैसे मेरे पैसे दिलवाए जज साहब ने। और सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो इनको उल्टा लटका दे, परंतु सुप्रीम कोर्ट शायद चुप है या शायद कुछ करे। परंतु अभी तक तो हम इस खुमार में है ना कि हमने सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ बना दिया। मैं नहीं, एसबीआई वाले या गवर्नमेंट, सरकार के इशारे पर ही सब कुछ हो रहा है।
असली बात ये मैं पूछना ये चाहता हूं कि छुपाने वाली क्या बात है। आपने, उन्होंने चंदा दिया, आपने चंदा लिया, तो सरकार को, कोर्ट को बता दो ना कि भैया इतने लाख करोड़ रुपया हमने लिया है, आपने कौन सा गबन किया। पर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है कि सामने ना आ जाए इसका डर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। आप भी सोचिए 30,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में 2 लाख लोग कैसे आ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।